हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में, जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं वो है विषुकुंभ योग। ठीक है। इससे पहले के एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि 27 प्रकार के नित्य योग होते हैं, जिसको हम नैसर्गिक योग भी बोलते हैं। इसको आप जन्मकालिक योग भी बोल सकते हैं। एक्चुअली पंचांग में आप जानते हैं कि 2 तरीके के योग जो होते हैं उनका वर्णन होता है। एक होते हैं नैसर्गिक या नित्य योग, जिसको हम जन्मकालिक योग भी बोलते हैं, और दूसरा होता है जिसको हम तात्कालिक योग बोलते हैं। तो इससे पिछले एपिसोड्स में मैंने आप लोगों को नैसर्गिक और नित्य योग के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि टोटल 27 प्रकार के होते हैं नैसर्गिक योग। ठीक है। टोटल 27 प्रकार के नैसर्गिक योग होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नैसर्गिक योग है वो है विषुकुंभ योग। क्लियर है दोस्तों? तो आज मैं आप लोगों के सामने विषुकुंभ योग की ही विवेचना करूंगा कि जनरली होता क्या है कि विषुकुंभ योग के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं बैठी हुई हैं, बहुत लोग गलत सलत बता भी देते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपका ऐसा कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो मैं एक प्रयास करूंगा कि वो दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, 27 नैसर्गिक योग जो होते हैं उसमें जो सबसे पहला योग होता है वो होता है विषुकुंभ। अब विषुकुंभ, जैसा कि आपको नाम से ही ये क्लियर हो रहा है, विषुकुंभ मतलब विष से भरा हुआ एक घड़ा। ठीक है। विष से भरा हुआ एक घड़ा। जनरली इसको लोग हर परिप्रेक्ष्य में अशुभ मान लेते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। देखिए, विषुकुंभ योग जो है उसको अशुभ माना जाता है जब हम मुहूर्त निर्धारण करते हैं। मुहूर्त के केस में विषुकुंभ योग अगर आ रहा हो तो उस केस में हम विषुकुंभ योग को क्या करेंगे? त्याग करेंगे। कोई भी शुभ कार्य जो होगा हम विषुकुंभ योग में नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिए, ये मैं मुहूर्त के सिलसिले में बता रहा हूँ, मुहूर्त के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। ठीक है। तो जब भी मुहूर्त निर्धारण होगा तो उस समय हम पूरी कोशिश करेंगे कि विषुकुंभ योग ना हो। कोई भी शुभ काम अगर आप विषुकुंभ योग में अगर स्टार्ट करेंगे, अगर कोई भी शुभ काम आप विषुकुंभ योग में स्टार्ट करेंगे तो उसका जो फल होगा वो विष की तरह होगा। यही कारण है कि कोई भी शुभ कार्य जो है वो विषुकुंभ योग में नहीं किया जाता है। विषुकुंभ योग का हमेशा त्याग किया जाता है किसी भी शुभ कार्य की जब हम शुरुआत करते हैं उसमें। ठीक है। तो विषुकुंभ योग को मुहूर्त के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल अशुभ है, इसको त्याग दिया जाता है। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है विषुकुंभ योग में। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है विषुकुंभ योग में, क्योंकि ये तो जन्मकालिक योग है ना। आपने जब जन्म लिया तो उस समय 27 योगों में कोई एक ना एक योग तो होगा जिसमें आपका जन्म हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि विषुकुंभ योग में ही आपका जन्म हुआ है। तो इसका असर क्या होगा? देखिए, इसका असर जो होगा मेनली आपके व्यक्तित्व पे पड़ेगा इसका असर। ठीक है। आपके व्यक्तित्व पे, आपके स्वभाव पे, आपके पर्सनालिटी पे विषुकुंभ योग का असर पड़ेगा। ये एकदम बिल्कुल गारंटीड है कि उसका असर आप पे होगा। ठीक है। तो देखिए, जब हम इसका व्यक्तित्व पे प्रभाव कैसा पड़ेगा उसके सिलसिले में जब बात कर रहे हैं, तो देखिए, विष को आप समझिए कि एक तरीके का क्या है? विष एक तरीके का रसायन है। ठीक है। एक तरीके का केमिकल है। क्लियर है? विष क्या है? एक तरीके का केमिकल है। आपने देखा भी होगा कि मेडिकल साइंस में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो सांप के जहर से बनाया जाता है। ठीक है। तो बस आप वैसे ही समझिए कि ये विष जो है यहाँ पे एक रसायन की भूमिका में है। ठीक है। तो जनरली अगर किसी व्यक्ति का जन्म विषुकुंभ योग में हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि उस व्यक्ति का जो कैरियर होगा या उस व्यक्ति का जो रुझान होगा वो मेडिसिन के फील्ड में होगा। यानी डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट या दवाई की दुकान वगैरह जो खोलते हैं वैसा। यानी वो कहीं ना कहीं उसका जो प्रोफेशन होगा या उसका जो झुकाव होगा जिस प्रोफेशन की तरफ, आप बोल सकते हैं कि मेडिसिन के फील्ड में ही होगा। ये मैक्सिमम चांसेस है इस चीज़ की। ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म विषुकुंभ योग में हुआ है तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा कि वो मेडिसिन के फील्ड में जाए, डॉक्टर की फील्ड मतलब आई मीन एमबीबीएस करे या नर्सिंग करे या फार्मासिस्ट करे या बायोटेक करे, जिसमें नए नए मेडिसिन का जो कंपोजिशन बनाते हैं, नए नए मेडिसिन का इजाद करते हैं, उस फील्ड में जाए तो उसके लिए बेहतर होगा और उस फील्ड में ही उसका राइज भी ज़्यादा होगा। और ये होता है मैक्सिमम जिसका विषुकुंभ योग होता है, जिसका जन्मकालिक योग विषुकुंभ योग होता है, वे मेडिसिन के फील्ड में जाते हैं। ये मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है और अपने तजुर्बे से ही आपको ये बता रहा हूँ मैं। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि विषुकुंभ योग में अगर आपका जन्म हो गया है तो आप अशुभ हो गए। नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत धारणा है और लोग इसका प्रचार कर करके ऐसा बना दिए हैं जैसे कि विष अगर लग गया तो मतलब वो आपके लिए अशुभ हो गया। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपका जन्म विषुकुंभ योग में हुआ है तो ये तय मानिए कि आप सुंदर होंगे, भाग्यवान होंगे
आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये तय है। और आप में एक और पर्सनैलिटी आएगी जो इनबिल्ट होगी, वो ये है कि कितनी खराब से खराब सिचुएशन भी आ जाए, आप अपना सर्वाइवल कर लीजिएगा। समझ गए? अगर विषुकुंभ योग में किसी जातक का जन्म हुआ है तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में कितनी भी आ जाए वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, उसकी सर्वाइवल की जो कैपेबिलिटी रहती है ना, वो गॉड गिफ्टेड है। वो इजीली सर्वाइव करके उस सिचुएशन से अपने आप को ओवरकम कर लेगा, बाहर निकाल लेगा। क्लियर है दोस्तों? और भी उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ऐसे जातक में जिसका जन्म विषुकुंभ योग में हुआ है। जैसे लीडरशिप क्वालिटीज होती है उसमें, ठीक है, वो नेतृत्व करने की क्षमता होती है उसमें। ठीक है, अगर विषुकुंभ योग में किसी जातक का जन्म हुआ है तो उसमें एक क्वालिटी रहेगी कि वो नेतृत्व करने की क्षमता उसमें रहेगी, लीडरशिप क्वालिटीज उसमें इनबिल्ट रहेगी ही रहेगी। क्लियर है दोस्तों? तीसरा क्या है कि देखिए ये शत्रुहंता होते हैं, या उनको आप बोल सकते हैं कि ये शत्रुघ्न होते हैं। शत्रुघ्न का मतलब क्या होता है? ये अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विषुकुंभ योग में है और किसी व्यक्ति की उससे बनती नहीं है, तो ये गारंटीड रखिएगा कि जिस व्यक्ति का विषुकुंभ योग में जन्म हुआ है वो उसको परास्त कर देगा। मैक्सिमम चांसेस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहेगी, क्योंकि योग ही ऐसा है कि उनको शत्रुघ्न बोला ही गया है कि ये इस योग में जो जिसका जन्म होता है वो शत्रु विजयी होते हैं, यानी वो शत्रु को परास्त कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज हैं, ठीक है, जो विषुकुंभ योग में जिस जातक का जन्म हुआ है उसमें इनबिल्ट होते हैं, उसमें देखने को आपको मिल ही जाएगा। तीसरा होता क्या है कि इसमें रक्षात्मक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इनमें रक्षात्मक प्रवृत्ति भी होती है। अगर आप देखिए, सिर्फ आप ये मत देखिए कि किस योग में जन्म हुआ, आप उसकी कुंडली को भी थोड़ा ध्यान से दीजिए, उसकी लग्न कुंडली को ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कि उसकी लग्न कुंडली में मंगल अगर बली है तो कहीं ना कहीं आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि वो सुरक्षा से जुड़े कामों में जाएगा। ठीक है, यानी उसमें वो कैपेबिलिटी रहेगी कि वो एक एरिया का, एक रेजिमेंट का, या आर्म फोर्सेस में या पुलिस वगैरह में जाने की उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये तो हो गई अगर मंगल बली है तो। दूसरे केस में मान लेते हैं कि अगर उसकी कुंडली में बुध बली है, ठीक है, मान लीजिए कि बुध मजबूत स्थिति में है, बली है, और उसका जन्म विषुकुंभ योग में हुआ, तो इसका इफेक्ट क्या होगा जातक पे? तो वैसे जातक जो होते हैं किसी भी चीज की डिटेल में जाएंगे, एकदम डीप एनालिसिस करते हैं ये लोग। ठीक है, अगर बुध बली हुआ उनकी कुंडली में और उनका जन्म विषुकुंभ योग में हुआ है, तो ऐसे जातक किसी भी जिस फील्ड में भी हैं, एजुकेशन में भी अगर हैं, तो उसकी काफी डीप में जाएंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, डीप रिसर्च में जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर उनकी कुंडली में, जातक कुंडली में अगर शनि बली हुआ, ठीक है, जन्म विषुकुंभ योग और लग्न कुंडली में शनि बली पोजीशन में है, बली है, मजबूत स्थिति में है, तो क्या होगा? तो देखिए इस केस में क्या होगा कि ये ऐसे जातक में प्रवृत्ति आ जाती है कि वो किसी भी चीज को बिल्कुल हाइड करके रखने की कैपेबिलिटी होती है, यानी किसी भी चीज को बिल्कुल गोपनीय, अपने तक। ठीक है, वो अपने तक रखेंगे, किसी दूसरे को पता भी नहीं चलेगा कि क्या सेक्रेसी इसके जहन में है, दिल में है, किसी को वो पता भी नहीं चलने देंगे। तो इसलिए ऐसे जातक जो होते हैं जिनकी शनि मजबूत स्थिति में होती है, ठीक है, और उनका जन्म विषुकुंभ योग में हुआ है, वो आप देखेंगे कि सीक्रेट सर्विसेज में वो लोग जाते हैं। ठीक है, सीक्रेट सर्विसेज में जाने की संभावना उनकी प्रबल होती है अगर उनकी लग्न कुंडली में शनि बली है और उनका जन्म विषुकुंभ योग में हुआ है तो। ठीक है, तो जिन पहलुओं के बारे में मैंने आपसे बात की, उसको जानने के बाद आप इजीली ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो योग है वो सिर्फ मुहूर्त के परिप्रेक्ष्य में अशुभ योग है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जन्म विषुकुंभ योग में हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि अशुभ हो। ठीक है, एक्चुअली हर केस में इसकी पूजा कराना उचित भी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी लग्न कुंडली में जो भी ग्रह हैं वो अच्छे पोजीशन में हैं, अच्छे से बैठे हुए हैं, इनकी पोजीशन अच्छी है, तो किसी तरीके की कोई भी पूजा करने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। लेकिन आज के डेट में हो क्या रहा है कि बस ये देख रहे हैं कि योग क्या है, तो विषुकुंभ योग है, तो ठीक है जाइए जनन शांति पूजा आप करवा लीजिए, और ये एक धंधा की तरह ये उग रहा है। ठीक है, एक धंधे की तरह चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, 90% केस में तो पूजा की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि आपका जन्म विषुकुंभ योग में हुआ है और ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में थोड़े बहुत ज़्यादा खराब है, पोजीशन अच्छे जगह पे प्लेस नहीं है ग्रह, तब उस केस में एक जनन शांति पूजा होती है। ठीक है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, उस केस में जनन शांति पूजा होती है। लेकिन मोर देन 90% केसेस में
विषकुंभ योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो किसी तरीके की कोई भी शांति पूजा की आवश्यकता होती नहीं है। और अगर आपका जन्म विषकुंभ योग में हुआ है और ग्रह जो है वो अच्छे पोजीशंस में नहीं है, वेल प्लेस्ड नहीं है, तो उस केस में जनन शांति पूजा की आवश्यकता हो जाती है। क्लियर है? अगर वो अदरवाइज इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि ये पूरी जिंदगी आपको पीड़ित करते रहेंगे और आप उस सदमे से उबर ही नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसा है नहीं। तो विषकुंभ योग जैसा आप लोग समझ रहे हैं, ये उतना भी अहितकारी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मुहूर्त के परिप्रेक्ष्य में अशुभ हो सकता है, लेकिन बाकी अगर आप इसके पॉजिटिव साइड्स को देखेंगे तो इसके पॉजिटिव साइड इसके निगेटिव साइड्स की तुलना में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यही विवेचना है दोस्तों विषकुंभ योग के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको बोल दे बस आप चल जाइए विषकुंभ योग की पूजा कराने। जनन शांति पूजा बोलते हैं विषकुंभ योग की पूजा। अगर विषकुंभ योग है आपकी कुंडली में तो उसके लिए किया जाता है जनन शांति पूजा, लेकिन वो भी तब जब आपकी कुंडली अच्छे से देखी जाए तब। अदरवाइज ये नहीं कि सिर्फ योग देखें और आप चल गए पूजा कराने, ये सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों के सामने विषकुंभ योग की चर्चा की। नेक्स्ट जो योग होगा वो क्या होगा? प्रीति योग। ठीक है, नेक्स्ट योग जो होगा मैं प्रीति योग के बारे में आप लोगों के साथ विवेचना करूंगा, उसका वर्णन करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, इजाजत चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।